नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के उस स्याह पक्ष की जहां जीवन साथी की तलाश एक बहुत बड़े धोखे में बदल सकती है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए। 3.6 करोड़ रुपए। ये एक ऐसी रकम है जो सुनकर ही किसी की भी होश उड़ जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरा का पूरा पैसा सिर्फ एक इंसान से ठगा गया था। और वो भी एक जानी मानी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए। जी हाँ, ये आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई है, जिसे आप एक तरह का डिजिटल दहेज भी कह सकते हैं। तो चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इस मल्टी करोड़ की धोखाधड़ी को डीकोड करते हैं कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। ये केस है पुणे का। यहाँ एक महिला के साथ 3.6 करोड़ रुपए की ठगी हुई और धोखा देने वाले ने खुद को क्या बताया? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया का एक डॉक्टर। दोनों एक पॉपुलर मैट्रिमोनियल साइट पर मिले थे। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा स्कैम लॉन्ग डिस्टेंस चला, मतलब बिना एक बार भी आमने सामने मिले। खैर, शुक्र है कि पुणे साइबर पुलिस ने आखिरकार इस स्कैमर को धर दबोचा। लेकिन ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है। असल में ये समस्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए चलिए जरा राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सरकारी डेटा के हिसाब से सिर्फ पिछले साल ही शादी या रोमांस के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड की 12,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। 12,000, इसका मतलब समझते हैं? हर दिन लगभग 30 लोग इस तरह के स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। और देखिए, इसका शिकार कोई भी हो सकता है, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स भी। जैसे रायपुर में एक डॉक्टर ने 46 लाख रुपए गंवा दिए, तो हैदराबाद में एक इलेक्ट्रिशियन के साथ 8 लाख से ज्यादा का फ्रॉड हुआ। तरीके अलग अलग हैं, कभी फेक फॉरेक्स ट्रेडिंग, कभी क्रिप्टो स्कीम, लेकिन अंजाम हमेशा वही, टूटा हुआ भरोसा और एक खाली बैंक अकाउंट। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्कैमर्स इतनी आसानी से लोगों को अपने जाल में फंसाते कैसे हैं? असल में इनके काम करने का एक सेट पैटर्न होता है, एक पूरी प्लेबुक है इनके पास। इनके 4 सिंपल से स्टेप्स होते हैं। पहला, एक फेक आइडेंटिटी बनाओ, किसी और की फोटोज, झूठी डिटेल्स, सब कुछ। दूसरा, भरोसा जीतो, धीरे धीरे इमोशनल या रोमांटिक कनेक्शन बनाते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, एक संकट खड़ा करो, मतलब कोई अचानक इमरजेंसी आ गई या फिर कोई जबरदस्त लेकिन नकली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखा दी। और बस फाइनल स्टेप, पैसा निकालो, विक्टिम को मैनिपुलेट करके फंड्स ट्रांसफर करवा लेते हैं। और एक बार जब भरोसा बन जाता है ना, तो फिर बहानों की लाइन लग जाती है। कभी बोलेंगे कि मेडिकल इमरजेंसी है, कभी कोई लीगल प्रॉब्लम है, कभी कभी तो लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लालच देंगे, या फिर ये कहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, बस कस्टम्स में फंसा है, फीस दे दो। बहाने कई हैं, मकसद एक। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये स्कैम्स इतने सफल क्यों हैं? इसके पीछे ना कुछ मनोवैज्ञानिक और सिस्टेमिक कारण हैं जिनका ये स्कैमर्स फायदा उठाते हैं। देखिए, ये लोग हमारी एक बहुत ही बेसिक मानवीय जरूरत का फायदा उठाते हैं, एक लाइफ पार्टनर ढूंढने की चाहत। हम इन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई साइट्स पर कोई सख्त आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती ही नहीं है, और दूर से ऑनलाइन बात करने में स्कैमर को अपनी असली पहचान छुपाने का पूरा मौका मिल जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, सरकार और साइबर सेफ्टी एडवाइजरीज भी बार बार इस पर जोर देती हैं। उनका साफ कहना है कि चोरी की हुई फोटोज और मनगढ़ंत डिटेल्स वाली फेक प्रोफाइल्स इन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स पर भरी पड़ी हैं। ये एक ऑफिशियल वार्निंग है जिसे सीरियसली लेने की जरूरत है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन सबसे बचा कैसे जाए? चलिए अब बात करते हैं कुछ एक्शनेबल स्टेप्स की आपके डिजिटल सुरक्षा के लिए। यहाँ एक सिंपल सी सेफ्टी चेकलिस्ट है जिसे फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, हमेशा वीडियो कॉल्स पर जोर दें शुरू में ही, ताकि आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके। नंबर 2, एक गोल्डन रूल, कभी भी उस इंसान को पैसे ना भेजें जिससे आप पर्सनली मिले ना हो, कभी नहीं। नंबर 3, एक सिंपल सा काम करें, रिवर्स इमेज सर्च। प्रोफाइल फोटो को गूगल पर सर्च करके देखें कि कहीं वो इंटरनेट से चुराई हुई तो नहीं है। चौथा, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें, अगर कुछ अजीब लगे, गलत लगे तो वो शायद गलत ही है। और आखिर में, अगर कोई प्रोफाइल संदिग्ध लगे तो उसे रिपोर्ट जरूर करें, प्लेटफॉर्म को भी और अथॉरिटीज को भी। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। कनेक्शन ढूंढने की इस मॉडर्न दुनिया में
भरोसे और सावधानी के बीच की लाइन आखिर कहाँ खींचनी चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।